हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है अफ़गानिस्तान में घुसा भारत, पाकिस्तान पर हुए दो बड़े हमले, इंडिया अटैक्स पाकिस्तान। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के साथ दो बड़े हादसे हो गए हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान पर दो बड़े हमले हुए हैं। ये हमले भारत की तरफ से किए गए हैं। इन हमलों की दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान का गला सूख गया है। पाकिस्तान का गला क्यों सूख गया है वो अब आपको इस वीडियो में बताते हैं। ये तो आप सभी को पता चल चुका है कि भारत ने रावी नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया है, लेकिन भारत यही नहीं रुका। भारत ने बांध के जरिए ही पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया। भारत अचानक अफगानिस्तान पहुंचा और वहीं से पाकिस्तान को धो दिया। आपको बता दें कि भारत ने इंजीनियर्स की एक टीम काबुल भेजी है। ये टीम अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाए गए सलमा बांध की जांच करेगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले 2016 में पीएम मोदी ने इस बांध का उद्घाटन किया था। अफगानिस्तान का ये बांध भारत ने ही बनाया था। इस बांध को अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। भारत ही इस बांध की देखरेख कर रहा था, लेकिन तालिबान ने सत्ता में आते ही इस बांध पर भी कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान को सिंचाई का पानी और बिजली देने वाला ये बांध बुरी हालत में पहुंच गया, क्योंकि तालिबान के आते ही भारत ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। लेकिन अब भारत एक बार फिर इस बांध को बचाने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गया है। ये पाकिस्तान के जख्मों पर खौलता हुआ पानी डालने जैसा है। लेकिन अब आपको इससे भी धमाकेदार खबर बताते हैं। सलमा डैम के साथ ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत की मदद से कुनार और काबुल नदी पर भी दो बांध बनवाना चाहती है। तालिबान अफगानिस्तान में ना आया होता तो अभी तक ये दोनों बांध भारत बनवा चुका होता, लेकिन तालिबान की वजह से इन बांधों का काम अटक गया था। लेकिन भारत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने के लिए इन दोनों बांधों पर काम शुरू कर सकता है। कुनार नदी पर बनने वाले बांध पर पाकिस्तान ने कहा था कि ये जंग को न्योता हो सकता है, क्योंकि अगर भारत ने अफगानिस्तान की कुनार नदी पर बांध बना दिया तो इससे 20 लाख पाकिस्तानी पानी के लिए तरस जाएंगे। इसके अलावा अगर भारत ने काबुल नदी पर शहतूत नाम का बांध भी बना दिया तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 2020 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शहतूत बांध बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन तालिबान की वजह से इस बांध का काम भी अटक गया था। लेकिन तालिबान भारत से गले मिलना चाहता है, शहतूत और कुनार बांध बनवाना चाहता है। यानी खबर को एक लाइन में समझे तो भारत सलमा डैम की देखरेख करने पहुंच गया। इसके अलावा शहतूत और कुनार बांध बनाने की तैयारी में भी जुट गया। अफगानिस्तान में अगर भारत ने ये सभी बांध बना दिए तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बहुत सा वीडियो देखिए, जब ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान को, उनका ये मतलब नहीं है कि मिलिट्री अटैक किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो डैम है रावी के ऊपर, उसमें हमने पानी बंद कर दिया है, पाकिस्तान ने पानी नहीं जा रहा। लीगली वो पानी रावी के ऊपर हमारा पानी था, वो रिवर हमें दी गई थी, और ऑब्वियसली हमने जो है अब हम पूरे पानी को खुद यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और मेक श्योर करेंगे कि सारा पानी जो है इंडिया में ही रहे। सो दैट वाज एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली बहुत समय था इसके लिए ऑल्टरनेट ढूंढने का, मगर उसने कुछ नहीं किया, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो वो ठीक है, वो तो लीगली जो था हमने कर लिया, बहुत देर में किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसके बाद ये भी एक उठाना चाहिए था रीज़न कि आधी आधी क्यों किए, जब इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, इंडिया के पास ज़्यादा नीड्स हैं, तब भी आधी आधी क्यों की रिवर्स, ये भी था। अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इंडिया ने सलमा डैम बनाई थी, ऑब्वियसली उसकी मेंटेनेंस चाहिए। वो लोग इतने अभी उनके पास इतने स्किल नहीं है कि खुद ही मेंटेन कर सकें। उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा इंडिया को कि प्लीज़ आइए और देखभाल करिए डैम की, और डैम हमारी बनाइए। चलिए, इंडिया वहाँ पे गया है, इंजीनियर्स, हम जाके उसकी डैम को ठीक ठाक करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं दो और वहाँ पे नदियाँ होंगी जहाँ पे वो भी चाहते हैं कि और डैम्स बने। अब आई होप कि अफ़गानिस्तान उसका पैसा इंडिया को देगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आई होप कि अगर अफ़गानिस्तान बोल रहा है कि भैया हमें इन दो रिवर्स के ऊपर डैम बना के दीजिए, देन आई होप कि वो लोग पे करेंगे इस डैम का। ठीक है, वो क्रेडिट ले सकते हैं और उसके बाद जो है धीरे धीरे पे ऑफ कर सकते हैं। अब जो है
जब ये डैम्स बन जाएंगी तो अफ़गानिस्तान के पास भी कुछ लेवरेज आ जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान से कुछ अड़ंगा होता है तो अफ़गानिस्तान भी वो डैम्स को बंद कर देगा और कहेगा बाय बाय, हम तुम्हें पानी नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो प्योरली अफ़गानिस्तान की है और उनकी मेरे को लगता नहीं कोई ट्रीटी वगैरह है पाकिस्तान के साथ। मतलब अफ़गानिस्तान की ये रिवर्स हैं, अफ़गानिस्तान डैम बना लेगा, अफ़गानिस्तान की कोई ट्रीटी नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, तो वो कभी भी चाहे बंद कर सकता है पानी अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये एक अच्छी बात है। देखिए अफ़गानिस्तान ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको ये पता है कि जो उनकी रिवर्स हैं, जिनके उनके पास हक है अपनी रिवर्स के ऊपर, वो सारा पानी यूज़ करना चाहते हैं अपने फार्मर्स के लिए, अपने काम के लिए। उनको सिर्फ ये है कि डैम्स बनानी नहीं आती। इंडिया गुडविल दिखाएगा, इंडिया जाएगा डैम्स बनाएगा, मगर आई होप कि इंडिया ये बोल रहा हो कि हम आपको लोन देते हैं, आपके लिए डैम बनाते हैं, आप जो है धीरे धीरे पैसा रिटर्न कर देना। अनलेस गवर्नमेंट को लगे नहीं स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का से रहे अफ़गानिस्तान में, तो वो हो सकता है बोलें कि हम फ्री में बना के दे रहे हैं, विच विल बी आई डोंट नो कि कितना पैसा कहाँ से आएगा, बट ये देखना पड़ेगा। बट न्यूज़ काफ़ी अच्छी है कि इंडिया जो है पूरा अपने दोस्तों को, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनको हेल्प कर रहा है और साथ में पाकिस्तान को भी बता रहा है कि पंगे मत लो। ठीक है, अब जो रावी में जो डैम बनी है उससे हमने ज़्यादा वीडियोज़ अभी नहीं देखे जिसमें पता हो कि उनके वहाँ पे हुआ क्या। उसका इतने ज़्यादा वीडियो से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान के लोग ही बता सकते हैं कि भैया, या कोई इंडिया का इंसान पाकिस्तान गया हो, कि वहाँ पे क्या इम्पैक्ट आया रावी के वाटर बंद करने से। क्या उन लोगों को पता नहीं था ये किसी दिन होगा, वो लोग क्या सोच रहे थे, ये देखना पड़ेगा। अब देखिए अफ़गानिस्तान जो है, मैं यही पहले भी इस पॉइंट को मैंने बोला है, अच्छी बात है अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से फ्रेंडली है। जो भी नई पावर आई है तालिबान, वो भी इंडिया से फ्रेंडली है। वो इसलिए फ्रेंडली है क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा है। आप मुझे बताइए अभी तक इंडिया को अफ़गानिस्तान से क्या बेनिफिट हुआ है, अदर दैन द फैक्ट कि अगर कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो अफ़गानिस्तान जो है वो भी, अगर मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, तो वहाँ पॉसिबल है कि अफ़गानिस्तान भी अटैक कर दे पाकिस्तान पे, बट वो बहुत रिमोट है, वो बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक बात है। उस वक्त अफ़गानिस्तान मानेगा नहीं मानेगा, हु नोज़। तो मेरे को ये बताइए कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया की कहाँ कहाँ हेल्प की है। अगर ट्रेड होता है तो ये नहीं होना चाहिए कि लोग बोले जी बहुत ट्रेड होता है। ट्रेड में दोनों का बेनिफिट है, अदरवाइज कभी ट्रेड होता नहीं है। ट्रेड तभी होता है दोनों पार्टीज़ को कुछ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तभी ट्रेड होता है। अभी तक तो सारी गुडविल हो रही है अफ़गानिस्तान के लिए और मुझे खुशी है कि इंडिया को गुडविल करनी चाहिए। बट पॉइंट यह है कि अफ़गानिस्तान भी गुडविल रखता है इन द सेंस कि क्या अफ़गानिस्तान इसीलिए गुडविल दिखा रहा है क्योंकि उससे कुछ मिल रहा है। व्हाट इफ़ इंडिया देना बंद कर दे, देन विल देयर बी गुडविल? ये सोचने वाली बात है। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।